प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में प्रभु का चरणों में आने के लिए। हालेलुया। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। हमें सबको परमेश्वर ने चंगा भला रखा ये महीने में। हालेलुया। प्रभु का साथ में मिलके अपन स्तुति आराधना करने का एक मौका दिया। आज का आराधना अपन प्रार्थना का साथ चालू करेगा। हम सब साथ में मिलके प्रार्थना करेगा प्रभु का भय और भक्ति का साथ। हालेलुया। अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया। अच्छा अवसर के लिए धन्यवाद, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। गया दिन और रात पूरा तूने हमें संभाला प्रभु। हालेलुया। तेरे चरणों में आने के लिए और एक मौका हमारा सबका जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आजू बाजू में प्रभु, देश भर में सब लोग हालेलुया अलग अलग रोग में, पीड़े में, हालेलुया अपने ही टेंशन में है, तो भी प्रभु हमें सबको प्रभु तेरा चरणों में आने का एक मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। तो हमें सबको संभाला है, बना रखा है प्रभु। हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद देते। विश्वास में बना रखा है, इसके लिए धन्यवाद। थोड़ा समय तेरा चरणों में बैठा है प्रभु, स्तुति और आराधना करने के लिए हमारा ओटो को छू, अंतकरण से तेरा स्तुति करने का कृपा दे। तूने किया हुआ अच्छा भला कार्य को याद करने के प्रभु हालेलुया तेरा गौरव करने का कृपा दे, सहाय कर। आज का आराधना आशीर्वादित होने दे। आज हम सुनने वाला वचन भी आशीर्वादित होने दे। हमारा जीवन में परिवर्तन ले तेरा इच्छा के अनुसार आत्मा से तो हमें सब कुछ चलाने के लिए हम प्रार्थना करता है प्रभु। तू ही हमारा चालक और मालक बन। आज का हर एक विधि आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का हालेलुया अपन स्तोत्र संहिता 100 पढ़ने वाला है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु का आराधना करेगा एक मराठी गीत गाते हुए। हालेलुया। याहो याहो प्रियजन है याहो, ये गीत गा के अपन सब साथ में मिलकर प्रभु का स्तुति और आराधना करेगा। हालेलुया। याहो याहो प्रियजन याहो, याहो चला परमेश्वर धन, भक्ति शांति करुणामणि, सुंदर गायन गावदनी, विश्रांतीच्या वार सुखाच्या ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा मग जीवितरी, विश्रांतीच्या वार सुखाच्या ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा मग जीवितरी, विसरून विषय जगाचे विमल मने, करू ध्यान तयाचे जगदीशाचे स्तवन करू, जय जयकारी गगन भरू, विश्रांतीच्या वार सुखाच्या ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा मनु जीवितरी, विश्रांतीच्या वार सुखाच्या ईश्वर बाप पवित्र
देवाचीच्या वास्तव्यतेला उपमान जगी उपकाराला स्मरणी चिंती ते सगळे प्रेमाश्रूचे वाहू फुले विश्रांतीच्या पार सुखाच्या ईश्वर वापरित करी परम कृपा मन जीवित करी विश्रांतीच्या पार सुखाच्या ईश्वर वापरित करी परम कृपा मन जीवित करी. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. अपन प्रभु का आराधना करेगा. एक हिंदी गीत का साथ तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हालेलुया. ये गीत हम लोग सब साथ में मिलके गाएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिरिक्स लिखा है. आप लोग भी देख के ये हमारा साथ गाएगा हम साथ में. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 यीशुआ
येशुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु कृपा दिया, सहाय किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। अभी अपन 136 भजन संहिता पढ़ने वाला है। आप लोग सब हमारा पीछे बोलेगा, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों को परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा। उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इस्राएल को निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। बलवन्त हाथों बढ़े हुई भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खन खन कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फेरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। अमोरिया के राजा सिय्योन को। उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजाओं को घात किया। उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपना दास इस्राएल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारे दुर्दशा में स्तुति की। उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रु से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणी को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अपन अभिदान का समय है। हालेलुया। अपन प्रभु का सेवा के लिए दान देगा। हालेलुया। प्रभु आप लोग को सबको आशीर्वादित करेगा। सब एक मराठी गीत गाएगा, तारक तो सामर्थ तो येशू देव युगा युगा है। हालेलुया। ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। तारक तो सामर्थ तो येशू देव युगा युगा है। तारक तो सामर्थ्य तो येशू देव युगा युगा है। हालेलुया। ओ ओ होसाना। हालेलुया। ओ होसाना। हालेलुया 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 हालेलुया। हा दिवस प्रभु चाहे आपण उल्हास आनंद करू। हा दिवस प्रभु चाहे आपण उल्हास आनंद करू। किती थोर तवे सर्वस आपला दिले। हालेलुया। किती थोर तवे सर्वस आपला दिले। तारक तो सामर्थ्य तो
हालेलुया 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 चला हो आता त्याकडे महिमा स्तुती वर्णो चला हो आता त्याकडे महिमा स्तुती वर्णो स्वर्गाचा देवाचा स्तुतीचे गीत गावो हालेलुया स्वर्गाचा देवाला स्तुतीचे गीत गावो तारक तो सामर्थ्य तो यीशु ने युगा युगा है तारक तो सामर्थ्य तो यीशु ने युगा युगा है आहा हा हालेलुया ओ हो हो होसाना आहा हा हालेलुया ओ हो होसाना हालेलुया 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 त्याचा अनुभव घ्या तो किती चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या तो किती चांगला आहे सैतानी बंधनातून आपणास सोडवितो हालेलुया सैतानी बंधनातून आपणास सोडवितो तारक तो सामर्थ्य तो यीशु ने युगा युगा है तारक तो सामर्थ्य तो यीशु ने युगा युगा है आहा हा हालेलुया ओ हो हो होसाना आहा हा हालेलुया ओ हो होसाना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में प्रभु का घर में आने के लिए, प्रभु का साथ स्तुति और आराधना करने के लिए हमें सबको प्रभु ने दिया हुआ कृपा के लिए अपन धन्यवाद देगा। आज हम वचन पढ़ने वाला है मत्ती उसका 25वां अध्याय उसका 21वां वचन। मत्ती उसका 25वां अध्याय 21वां वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभाग्य हो। हालेलुया। ये वचन का ऊपर अपन प्रार्थना करने वाला है। प्रभु हमसे बात करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का चरणों में हम अपने आप को लीन और नम्र करेगा। प्रभु का आवाज हम सब सुनना चाहिए। हमने लिया हुआ दान के लिए भी अपन प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। आप लोग भी मेरा साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु का आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। तेरा चरणों में आने के लिए इस पवित्र दिन में तूने सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हजारों देवदूतों के साथ में प्रभु हालेलुया तेरा महानता को प्रभु को हालेलुया उठाने के लिए, तेरा स्तुति और गौरव करने के लिए तूने हमें सबको बुलाया, उसका योग्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद। गया दिन और रात पूरा संभाला प्रभु। हालेलुया तो हमें सबको प्रभु जीवितों का साथ में प्रभु जिंदा भला रखा, इसके लिए धन्यवाद देते।
प्रत्येक रूप से प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु हमने पढ़ा हुआ वचन आशीर्वादित कर, तेरा स्तुति आराधना करने का कृपा दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी तक हमें सबको प्रभु विश्वास में बना रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हालेलुया, हमने लिया हुआ दान आशीर्वादित कर प्रभु, हालेलुया, तेरा कदमों में और ज्यादा प्रभु देने के लिए कृपा कर। जो नहीं दे सका जहाँ भी हो प्रभु, तेरा कृपा उनका साथ रहे। हर एक प्रभु कष्ट से, दुख से, मुसीबत से सबको तू मुक्त कर। तू सबको प्रभु चलाने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में अद्भुत कार्य कर। हालेलुया, तो हमारा साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद देते। सारे महिमा आपको देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हालेलुया हमारा साथ है, हमें सबको चंगा भला रखा है प्रभु, हमें संभालता है प्रभु ने, हमें सबको उसका बेटा बनाया है, बच्चा बनाया है और हमें बढ़ाता है। हालेलुया, जैसा यूहन्ना 1:12 बोलता है, जितनों ने उसका नाम को लिया, हालेलुया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उसका बच्चा बनने का, उसका बेटा बनने का अधिकार दिया। हालेलुया, हमें परमेश्वर को ग्रहण करने का एक सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है। हमें परमेश्वर ने उसका बच्चा बना दिया है। अभी हम बच्चे से बढ़ना चाहिए, प्रभु में बढ़ना चाहिए। ये गया थोड़ा हफ्ते से हम लोग कई वचन हालेलुया इसका बारे में देखते आ रहे। आज भी हम एक विशेष बात देखने वाला है। प्रभु हमारा साथ बात करने के लिए हम लोग सब प्रार्थना का साथ बैठेगा। जहाँ भी हो आप लोग, शायद घर में हो या तो काम में हो, जहाँ भी हो, भय और भक्ति का साथ अपना मन परमेश्वर का पास लगाते हुए, हालेलुया, हमारा जिंदा परमेश्वर का हम लोग वचन सुनेगा। हालेलुया, प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया, पत्र रोमियों के पत्र उसका 8वां अध्याय 14वां वचन ऐसा बोलता है, जितने भी परमेश्वर का आत्मा से चलाया गया वो परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया, हमें सबको परमेश्वर आत्मा से चलाता है। आत्मा से चलाने के बाद हम लोग सब बपतिस्मा लिया। हम लोग सब बपतिस्मा लेने के बाद एक विधि क्रिया पूरा किया। हालेलुया, जब अपन हालेलुया 6वां अध्याय 4था वचन पढ़ता है रोम का राजपत्र, वहां बोलता है हम लोग बपतिस्मा लिया। इसका अर्थ ऐसा है, हम लोग लेने से पहले हमारा जो बुरा आदत था वो सब छोड़ दिया। हम लोग यीशु का साथ दफना गया, जैसा पानी में हम लोग डुबाया गया, हम लोग यीशु के साथ दफना गया। अभी यीशु पुनरुत्थान हो गया, मतलब मौत से पुनरुत्थान हो गया, तो एक नया जीवन का चाल हम चल रहा है। हम लोग यीशु के साथ पुनरुत्थान हो गया, अभी हम लोग एक नया जीवन बन गया। हालेलुया, ये कैसा हो गया? आत्मा हमें चलाया, हमारा मर्जी से नहीं हो गया। आत्मा हमें लेके आया, आत्मा हमें बच्चा बनाया, आत्मा भी हमें चला रहा है। हालेलुया, अभी हम यीशु का बच्चा बन गया है, आत्मा चला रहे। हालेलुया, चलते समय हालेलुया हम लोग बढ़ना चाहिए। अभी हम बच्चा थे, हालेलुया, अभी तक हम बच्चा था, अभी बच्चा से बढ़कर हम परमेश्वर का बेटा बेटी होना चाहिए। हालेलुया, हम लोग परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए। पुत्र होने के लिए क्या बोलता है? जब अपन रोम का राजपत्र पढ़ता, करिन्थ का राजपत्र पढ़ता है, 2 करिन्थ उसका 6वां अध्याय हालेलुया 14 से लेके 18 वचन तक पढ़ता है। हालेलुया, परमेश्वर को जितने लोग ने स्वीकार किया, जितने लोग ने ग्रहण किया, वो परमेश्वर का बच्चा बन गया। अभी परमेश्वर हमें ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया, हमें एक अधिकार दिया था ग्रहण करने का, हमने ग्रहण किया। अभी हम बच्चा था, अभी परमेश्वर ने कुछ वचन लिखा है, वचन में ऐसा करना चाहिए, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, ये नहीं छूने का, उसका पालन करने का बात वचन में ऐसा लिखा है।
जो भी कोई ये वचनों को अपनाएगा, हालेलुया, बोलता है दूसरा कोरिन्थ 6वां अध्याय उसका 17 और 18 वचन में बोलता है, तभी मैं उन्हें स्वीकारेगा और मैं उनका पिता रहेगा, वो मेरा पुत्र बन जाएगा। हालेलुया, जो भी कोई हालेलुया अन्य जाति लोग से संबंध नहीं रखता है, जो भी कोई लोग हालेलुया विधर्मी से जू नहीं बताता है, हालेलुया, ऐसा लोग जो भी कोई मूर्ति से अलग हो जाता है, हालेलुया, ऐसा बोलता है, ऐसा लोगों में मेरा मंदिर बनाएगा, मैं उसमें वास करेगा। दूसरा कोरिन्थ 6वां अध्याय उसका हालेलुया 16 वचन में लगता है, बोलता है तुम मेरा मंदिर है। हालेलुया, हम परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, चलते फिरते मंदिर। हालेलुया, मंदिर बनने के बाद परमेश्वर बोलता है मैं उसमें वास करेगा। हालेलुया, उसके बाद बोलेगा मैं उनका पिता रहेगा, वो मेरा पुत्र रहेगा। हालेलुया, उसके बाद 18 वचन में बोलता है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, हालेलुया, ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया। हालेलुया, अभी हालेलुया हम लोग इसमें बढ़ रहे आत्मा से चलाया जाने वाले लोग परमेश्वर में बढ़ रहे। हमने देखा मत्ती उसका 5वां अध्याय का 24, 40 और 45 वचन क्या बोलता है, हालेलुया, हमें शत्रु से प्रेम करना है। हालेलुया, जो भी हमें शाप देता है उन्हें हालेलुया हमें आशीर्वाद देना है। हालेलुया, उसके बाद हालेलुया जो द्वेष करता है उसके लिए अपन प्रार्थना करने का है। ये मत्ती 5वां अध्याय 24, 40वां वचन 45वां वचन में हमने देखा। हालेलुया, तो ये वचन अपना जीवन में जब अपनाएगा परमेश्वर बोलता है वो मेरा पुत्र बन जाएगा। हालेलुया, ऐसा एक पुत्र है जो शत्रु से प्रेम करता है, जो शाप देते है उसका ऊपर आशीर्वाद देता है। हालेलुया, और उसका बाद जो द्वेष करता है उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती उसका 5वां अध्याय 24, 40 और 45 वचन। हालेलुया, ये यीशु ने करके बताया और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा जीवन में भी ये अपनाए। हालेलुया, उसका बाद जब अपन मत्ती उसका 5वां अध्याय 9वां वचन में बोलता है जितने लोग शांति करता है, शांति करवाने वाले वो धन्य, वो भी परमेश्वर का बच्चा बेटा बन जाएगा। हालेलुया, जो शांति करता है, शांति मतलब हालेलुया जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर का विरोध चलने वाले लोगों को परमेश्वर का पास उनका परमेश्वर का वचन बता के उन्हें जब परमेश्वर का पास लाता है, ऐसा लोग जो हालेलुया परमेश्वर का साथ में शांति कराता है वो धन्य हालेलुया बोलता है वो परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा। हालेलुया, गया हफ्ते में हमने देखा हिब्री का राजपुत्र 12वां अध्याय उसका वचन। हालेलुया, हिब्री का राजपुत्र हिब्रू उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन में हालेलुया बोलता है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। हालेलुया, वहां बोलता है हमारा मसीह लोगों में हर टाइम अच्छा नहीं है, मसीह लोगों में हर टाइम एक हालेलुया हर टाइम आनंद ही आनंद नहीं है, बोलता है कभी कभी दुख आता है, परेशान आता है। तभी यहाँ वचन ऐसा बोलता है जो व्यक्ति दुख को ताड़ना समझ के हालेलुया सह लेता है वो परमेश्वर का पुत्र बनता है। हालेलुया, हमारा जीवन में दुख आता है, परमेश्वर हमारा जीवन में कभी कभी कोई दुख लाता है। क्यों लाता है? हमने देखा याकूब का किताब में कि परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता है। परीक्षा क्यों लेता है? ताकि हम सिद्ध निकले, हम परमेश्वर का बच्चा अंत तक सिद्ध निकले। मैंने गए हफ्ते में कई सारे उदाहरण दिया कि परमेश्वर हमारा जीवन में परीक्षा क्यों लाता है, क्योंकि हम परीक्षा में पास होना चाहिए, विजयी होना चाहिए। मैंने गए हफ्ते में उदाहरण दिया बच्चे लोग स्कूल का बारे में। स्कूल में बच्चे लोग हालेलुया हम लोग जब पढ़ने को बोलता है बच्चे लोग पढ़ता है। कोई बच्चे लोग पढ़ता नहीं है अपना मनमानी, बल्कि जब अंत में परीक्षा का रिजल्ट आता है तभी मालूम पड़ता है किसने अच्छा से पढ़ा, किसने पढ़ा ही नहीं। हालेलुया, परीक्षा एक आदमी का जीवन में सिद्धता लेके आता है। हालेलुया, कैसा है उसका अंदर बढ़ोतरी लाता है। हालेलुया, उसके बाद हम देखा कि परमेश्वर ऐसा परीक्षा एक विश्वासी का जीवन में
लाता है। हालेलुया। मैंने गए हफ्ते में बोला परमेश्वर ने 3 प्रकार का परीक्षा अपना जीवन में लाया, जैसा योग का जीवन में लाया। हालेलुया। योग के बारे में हमने देखा, पहला अध्याय में योग के बारे में लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा था? योग का गवाही परमेश्वर खुद देता है। हालेलुया। बोलता है उसका तुल्य खरा और सिद्ध इंसान कोई भी नहीं। किसने बोला? परमेश्वर शैतान से बोलता है, अरे शैतान तू क्या, हालेलुया, मेरा एक विश्वासी को उस पर नजर लगाया। हालेलुया। परमेश्वर गवाही देता है ईयोब जैसा खरा और सिद्ध व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं। हालेलुया। मेरा भय मानने वाला और मेरा बुराई से दूर रखने वाले, हालेलुया, ऐसा एक व्यक्ति, मतलब वहाँ परमेश्वर ईयोब का 4 गुण के बारे में बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका परीक्षा लिया था, ये 4 गुण में वो पहले से पास हो गया था, इसके लिए परमेश्वर उसे अनुग्रह किया, आशीर्वादित किया, उसे बढ़ाया। कौन सा गुण था? पहला खरा था, उसका बाद सिद्ध था। हालेलुया। वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और बोलता है बुराई से दूर रहने वाला। हालेलुया। ये 4 चीजों पे, 4 गुणों पे ईयोब का पहले से परमेश्वर ने परीक्षा लिया, और ये चारों में ईयोब पास हो गया था। उसका बाद शैतान आता है और शैतान और भी परीक्षा में ईयोब को डालने को लगाता है, परमेश्वर से डालने को लगाता है। क्या बोलता है? उसका सारे धन संपत्ति को उठा दे, उसका सारे जितना भी तूने आशीर्वाद किया, जितना भी कंपाउंड तूने लगाया है, वो सब निकाल दे, वो तुझे त्याग कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर बोला मेरा दास नहीं करेगा, और परमेश्वर उसे, हालेलुया, शैतान का हाथ में देता है। और एक 5वां परीक्षा, हालेलुया, क्या करता है? ईयोब का धन संपत्ति सबको उठा देता है, और तभी ईयोब बोलता है अपना मुंह से, हालेलुया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। ईयोब ने अपना मुंह से परमेश्वर का विरोध कुछ भी नहीं बोला। हालेलुया। उसका बाद शैतान और एक बार परमेश्वर का पास जाता है, और एक 6वां परीक्षा ईयोब का जीवन में डालता है। क्या बोलता है? खाल का विरोध खाल, अगर उसका शरीर को तू छुएगा तो सचमुच तुझे त्यागेगा। एक मानव को जब बीमारी आता है तो सबसे ज्यादा दुख कष्ट उसका जीवन में आता है, तभी बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाहट करता है। हमें मालूम है कि हमारा हर एक का जीवन में, हमारा हर एक का घर में अगर कोई बीमार हो गया, कोई परेशानी ऐसा रीति से आया, अपना बच्चों का, नहीं तो अपना पति का, नहीं तो अपना पत्नी में कोई बीमारी दुख आया, तो हमारा विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है। तो ऐसा ही शैतान ने परमेश्वर को बोलता है ईयोब का जीवन में शरीर उसका तंदुरुस्त है, उसका शरीर को हाथ लगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर उसे दे देता है, ईयोब को शैतान के हाथ में दे देता है। बोलता है उसका खाली जान को हाथ नहीं लगाने का। और शैतान जब अटैक करता है, हालेलुया, तभी हालेलुया ईयोब को पूरा शरीर में, हालेलुया, खुजली हो के पूड़िया हो जाता है। वचन में ऐसा लिखा है, ओ घर का बाहर जाके, गांव का बाहर जाके, हालेलुया, कचड़े का कुंडी जहां है वहां बैठ के अपना जो खुजली को, हालेलुया, खुजाते बैठते समय उसका खुद का धर्म पत्नी उसका विरोध में बोलता है, अरे क्यों ऐसा बेटा है, तेरा विश्वास को त्याग करके मर जा। हालेलुया। तभी हालेलुया, तभी ईयोब अपना मुंह खोल के बोलता है, क्या हर टाइम परमेश्वर से अच्छा ही अच्छा एक इंसान पाएगा? हालेलुया, ऐसा बोलता है। हालेलुया। ऐसा जब बोलने के बाद शैतान हार जाता है। शैतान वहां दोनों जगह पे हारता है। पहला उसका धन संपत्ति उठा के हार जाता है, दूसरा उसका खुद का, हालेलुया, शरीर का ऊपर घाव लगाता है, तो भी वहां भी हार जाता है। ईयोब हर एक परीक्षा में सिद्ध निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा और आपका भी परीक्षा परमेश्वर लेता है। हालेलुया। हमारा विश्वासी जीवन में परीक्षा होता है। ईयोब 6 परीक्षा में भी पास हो गया। हालेलुया। अगर एक भी परीक्षा में अगर ईयोब गिर जाता था तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं लेता था। ऐसे ही परीक्षा
मेरा और आपका जीवन में भी होने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा परीक्षा करता है। हालेलुया, आज हम लोग देखने वाला है कि परमेश्वर 3 चीजों में अपना परीक्षा, दासों का परीक्षा करता है। बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग कुछ 3 बातों पे देखने वाला है। पहला है विश्वास योग्यता, दूसरा हमारा विश्वास का, हालेलुया, तीसरा परमेश्वर का प्रति हमारा प्रेम। ये 3 चीजों का बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने वाला है कि परमेश्वर हमारा परीक्षा करता है। परमेश्वर परीक्षा से हम लोग को पास कराना चाहता है। इसके लिए प्रभु हमें उसका आत्मा दिया गया। हालेलुया, जैसा हमने वचन पढ़ा, जो भी आत्मा से चलाया गया वो परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया, हमारा हर एक का जीवन में आत्मा, पवित्र आत्मा का चलाया जाना बहुत जरूरी है। हम शरीर से, हम अपना मन से, अपना दिमाग से हालेलुया नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। अगर आपको इन परीक्षाओं में से पार होने का है, रोज प्रार्थना ज्यादा करने का है, प्रभु में बना रहने का है। एक व्यक्ति जो हालेलुया परीक्षा में नहीं आना चाहता है वो मसीह नहीं है। हालेलुया, हमें मसीह अगर होना है तो इन परीक्षाओं में से बाहर निकलना है, पास होके निकलना है। हालेलुया, पहला हमने आज पढ़ा हुआ वचन हालेलुया कौन सा है? मत्ती उसका 25वां अध्याय, हालेलुया उसका 21वां वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनाएगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया, यहाँ एक उदाहरण यीशु मसीह देता है। हालेलुया, स्वर्ग राज के बारे में। एक इंसान दूर गांव में जाता है, दूर गांव में जाने का टाइम अपना दासों को बुलाता है और उसका पास जो भी था उन दासों को देता है और बोलता है इसका संभालो और इसका व्यवहार करो। हालेलुया, तो एक को और 5 तालंत देता है, दूसरे को हालेलुया 2 तालंत और दूसरे को 1, ऐसा तालंत देता है। हालेलुया, तभी जब वो स्वामी वापस आता है, हालेलुया, पहला ने 5 का और 5 कमा के देता है। तभी इस वचन को बोलता है, ये यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ एक उदाहरण वचन है। हालेलुया, परमेश्वर देखता है कि कौन विश्वास योग्य है। हमें विश्वास योग्य हमारा जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हमारा सबका जीवन में हम विश्वास योग्य होना चाहिए। प्रभु ने हमें मसीह बनाया, ख्रिस्ती बनाया, तो हमें अपना मनमानी नहीं चलना चाहिए। हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य से बुलाया है। मुझे और आपको परमेश्वर ने उसका एक अलग उद्देश्य से बुलाया है। हम इस दुनिया में जीते समय बाहर के बाकी के लोग जैसा नहीं, हमें मसीह का गुण अपना जीवन में औरों को प्रकट करके बताना चाहिए। अपना प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य था। हालेलुया, उसका एक भी वचन कभी हालेलुया इधर उधर नहीं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोला। हालेलुया, तो हमें भी वैसा ही करना है अपना जीवन में। यीशु जैसा एक पवित्र जीवन औरों को बताना चाहिए, जी के बताना चाहिए। हालेलुया, अपना मुंह से कभी झूठ बात नहीं निकलना चाहिए। झूठे बात हालेलुया अपना मुंह से कभी आना ही नहीं चाहिए। हालेलुया, क्या बोलता है याकूब उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन ऐसा बोलता है। हालेलुया, याकूब उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन ऐसा बोलता है जो कोई वचन में नहीं चुकता वो तो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया, अपना मुंह से निकलने वाला वचन हर टाइम सिद्ध होना चाहिए। वचन में चुकना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, गलत बात हमारा मुंह से नहीं निकलना चाहिए। 42वां अध्याय उसका 16वां वचन ऐसा लिखा है, सो अपने में से एक को भेज दो कि वो तुम्हारे भाइयों को ले आए और तुम लोग बंधुआई में रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारे बातें परखा जाएगा कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चा न ठहरे तो तुम फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय
ही बेदिया समझे जाएंगे। हालेलुया। यहाँ बोलता है अपना मुंह में से निकलने वाला वचन, हालेलुया, जो बात हम करता है उसमें से परखा जाएगा कि हम सच्चा है कि नहीं। हालेलुया। जो हृदय में है, हृदय से बात मुंह से निकलता है। हालेलुया। अगर हमारा अंदर हृदय में अच्छी बात है तो मुंह से अच्छी बात निकलेगा। अगर हम बुराई करता है तो हमारा अंदर हृदय बुराई होएगा तो मुंह में से बुराई निकलेगा। हालेलुया। बुराई न निकलते हुए हमारा मुंह से अच्छा बात निकलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चा निकले, अच्छा निकले, विश्वास योग्य निकले। हालेलुया। हम अपना कामों में विश्वास योग्य होना चाहिए। जो भी काम दिया है, परमेश्वर ने हमें काम में लगाया है, परमेश्वर ऊपर से देख रहा है क्या हम विश्वास योग्य है। जो भी काम क्यों ना हो, हालेलुया, वो काम में हमें सिद्धता और विश्वास योग्य होना चाहिए। हमें किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, हमें किसी भाई का द्वेष नहीं तो गलत चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का पुत्र है। हम में से गलत नहीं होना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, परमेश्वर का बच्चा है हम। जब हम परमेश्वर का बच्चा बन जाता है, हमारा परीक्षा परमेश्वर खुद लेता है। हालेलुया। क्या ये स्वर्ग आने का लायक है क्या नहीं? हालेलुया। इसलिए अपना जीवन में जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम में हम विश्वास योग्य होना चाहिए। अगर एक पेंटर का उदाहरण लो, पेंटर को कोई घर में पेंटिंग करने को भेजता है, हालेलुया, वो घर का अंदर का वातावरण देख के जो 4 दिन में काम पूरा होने का काम अगर वो 7-8 दिन लगाता है तो विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। जो काम हो, जो आंग में लेता है और वो काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हाजिरी में करता है तो क्या करता है, वो दिन बढ़ाता है। हालेलुया। टाइम पास करता है। तो परमेश्वर ऐसा लोगों को नहीं चाहता। अगर आप मिस्त्री है तो हमें काम जैसा होना है, जो दाम हमें मिलता है उसका हिसाब से काम भी करके देना है। हमें यहाँ वहां टाइम पास नहीं करने का। हालेलुया। एक काम करने को हालेलुया हमारा स्वामी ने दिया है, वो काम को पूरा करने का है, तभी ये वचन पूरा आएगा। हे तुम विश्वास योग्य दास। हालेलुया। हमें परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, जिसका परीक्षा ले रहा है जो विश्वास योग्य है। अगर आप विश्वास योग्य है, दानियल जैसा होएगा आपका। हालेलुया। दानियल का जीवन में क्या हो गया, हालेलुया, वहां के राजा ने, हालेलुया, दानियल के शत्रु लोगों ने राजा का, हालेलुया, एक बात को पकड़ के दानियल को सिंह का गुफे में डाला। जब आप दानियल उसका 6वां अध्याय पढ़ता है, वहां ऐसा लिखा है, हालेलुया, दानियल को सिंह का गुफे में डालता है। हालेलुया। दूसरा दिन जब सुबह उठ के राजा बोलता है, दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचाया क्या? हालेलुया। तभी वहां आवाज आता है, हाँ मैं बच गया, मेरा जिंदा परमेश्वर ने मुझे बचा दिया गया। हालेलुया। जब अपन दानियल उसका 6वां अध्याय उसका 22वां वचन ऐसा बोलता है, मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेज के सिंह के मुंह को तो बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। दानियल कहता है कि मैं निर्दोष था, मेरे अंदर कुछ भी दोष नहीं था। इसके लिए परमेश्वर साक्षी है, परमेश्वर गवाही है। परमेश्वर स्वर्ग से देखा कि दानियल का अंदर कुछ भी दोष नहीं है। इसके लिए स्वर्ग ने देवदूत को भेजा और सिंह का मुंह को बंद कर दिया। क्या आप निर्दोष पाएगा? आपका जीवन भी दानियल जैसा अगर परीक्षा में गिर गया तो परमेश्वर देवदूत भेज सकेगा क्या? हालेलुया। हमें परमेश्वर एक निर्दोष विश्वास योग्य दास चाहता है। परमेश्वर हमारा परीक्षा लेना चाहता है, हमारा विश्वास योग्यता का परीक्षा लेना चाहता है। परमेश्वर विश्वास योग्यता का परीक्षा हर एक पुत्र से लेना चाहता है।
हालेलुया। हमने देखा कि योब का जीवन का परीक्षा में हर एक विषय में योब पास हो गया। हालेलुया। आपका जीवन में हर एक विषय में आपको पास होना है। हालेलुया। खाली 20 मार्क मिला तो पास नहीं होएगा, आपको पूरा पास होने का है, तभी हम परमेश्वर का पुत्र माना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परीक्षा में हमें पास होना है। पास होने के लिए हमारा जीवन में विश्वास योग्य होना चाहिए। आपको विश्वास योग्य होना चाहिए। देखो सैमुएल का बारे में क्या लिखता है, पहला सैमुएल उसका 7वां अध्याय, हालेलुया, उसका 13 वचन और 12 वचन है। हालेलुया। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्प और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। हालेलुया। तब फिलिस्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरोध में बना रखा। हालेलुया। ये एक शमूएल भविष्य करता नहीं तो हालेलुया परमेश्वर का दास था। हालेलुया। ये शमूएल परमेश्वर का भय मानने वाला हालेलुया इंसान था। ये इसका जीवन में परमेश्वर हालेलुया उसका जीवन भर में परमेश्वर का अनुसरण करके जिया हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। ऐसा लिखा है 13वां वचन में, जब तक शमूएल जिंदा था फिलिस्ती इस्राएल का विरोध में नहीं आया। हालेलुया। 13वां वचन ऐसा लिखता है, तब फिलिस्ती दब गए और इस्राएल के देश में फिर न आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्ती के विरोध में बना रहा। यहोवा का हाथ, यहोवा अपना शत्रु को पीछे दबा के रखा, क्योंकि हालेलुया शमूएल परमेश्वर का वचन का हिसाब से सज्जन था, विश्वास योग्य था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का विरोध कभी नहीं किया। हालेलुया। वो बोलता है शमूएल हालेलुया परमेश्वर का विश्वास योग्य व्यक्ति था। हालेलुया। निर्दोष। हालेलुया। ऐसा बोला गया कि शमूएल एक निर्दोष व्यक्ति था, उसका अंदर कोई भी दोष नहीं था। इसके लिए परमेश्वर को शत्रु को दूर रखना पड़ा। जब तक शमूएल जिंदा था तब तक कोई शत्रु इस्राएल की ओर चढ़ाई करके नहीं आया। हालेलुया। नीचे का वचन में लिखा है, जितना देश शत्रु ने लिया वो सब वापस देना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल के साथ था। अगर आप निर्दोष, अगर आप विश्वास योग्य व्यक्ति रहेगा तो परमेश्वर आपका साथ रहेगा। परमेश्वर का कृपा आपका साथ रहेगा। परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। कोई शत्रु आपका नजदीक नहीं आएगा। हालेलुया। कोई शत्रु आपका नजदीक नहीं आएगा। हमारा यीशु मसीह को जब देखता है, यीशु मसीह हालेलुया जब एक बालक से बड़ा हो गया, पुत्र बन गया, हालेलुया बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग से वाणी आता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। हालेलुया। पुत्र होने के बाद जब उसका परीक्षा होता है, शैतान उसका परीक्षा लेता है और हालेलुया हमें मालूम है बाइबल में 3 परीक्षा के बारे में लिखा है, लेकिन आगे शैतान उसका कंटिन्यू हालेलुया उसको छोड़ के चला गया। परीक्षा में हम पास हो गया। जब परीक्षा में हम पास हो जाता है, शैतान हमारा नजदीक नहीं आता है। हालेलुया उसको छोड़ के चला गया, ऐसा लिखा है। हालेलुया हमें भी परीक्षा में अगर पास होने का है, पहला हालेलुया हमें विश्वास योग्य होना मांगता है, हम निर्दोष होना मांगते हैं। हमारा मुंह से हर टाइम सत्य सत्य ही होना चाहिए। जैसा यीशु बोलता है, सत्य का बिना उसका मुंह से कुछ भी नहीं, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं। हालेलुया हम लोग बदल बदल के बात नहीं करना चाहिए। हमारा मुंह से हर टाइम अलग अलग बात, एक को एक और दूसरे को दूसरा नहीं बोलना चाहिए। झूठा गवाही नहीं देना चाहिए। ये सब बात जब हम करता है, हालेलुया परमेश्वर हमें विश्वास योग्य बनाए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसके लिए बुलाया कि अपना जीवन में हालेलुया परमेश्वर का पुत्र का योग्य ऐसा एक हालेलुया गुण हमारा अंदर दिखे। हालेलुया तभी परमेश्वर जो मत्ती उसका 25वां अध्याय का 21वां वचन में जैसा बोला गया,
धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाएगा। अपना स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा भाग्य है हमें परमेश्वर का साथ सहभागी होने के लिए। हालेलुया। इसके लिए हमें विश्वास योग्य मांगता है। इस दुनिया में छोटा छोटा चीज दिखते है, वो चोरी करना, ये चोरी करना, उसका उठाना, इसका झूठ बोलना, उधर लगाना, ये छोड़ के हालेलुया हमें परमेश्वर का आत्मा से चलाया जाने के लिए रोज अपना आप परमेश्वर का आधीन में हालेलुया समर्पण करके आत्मा से चलाया जाए। हालेलुया हर एक झूठ को निकाल के, हर एक हालेलुया दोष करने का बात को निकाल के एक निर्दोष और विश्वास योग्य दास ऐसा बुलाने का कृपा परमेश्वर आपको दे। हालेलुया। आगे हम देखता है हमारा विश्वास का भी परीक्षा करेगा। पहला हमने देखा हमारा विश्वास योग्यता का, सच्चाई पना का परीक्षा। हालेलुया। दूसरा हम देखने वाला है परमेश्वर हमारा विश्वास का भी परीक्षा किया जाएगा। विश्वास कैसा आता है? रोम पत्र में जब अपन पढ़ता है हालेलुया 10वां अध्याय, हालेलुया ऐसा लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसा आता है? सुनने से। हालेलुया प्रभु का वचन सुनने से हमारा अंदर विश्वास बढ़ता है। हालेलुया डायरेक्ट विश्वास नहीं आता है। विश्वास प्रभु का वचन को सुनते सुनते सुनते, चर्च में जाके सुनते, घर में बैठ के सुनते, नहीं तो प्रभु का वचन को कई माध्यम से सुन सुन के हमारा अंदर विश्वास आता है। हालेलुया अलग अलग गवाही को सुन के हमारा अंदर विश्वास आता है, और ये विश्वास का भी परमेश्वर परीक्षा लेता है। हालेलुया। पत्रोस क्या बोलता है? पेत्र का किताब में ऐसा लिखा है, हालेलुया पेत्रस उसका पहला अध्याय, हालेलुया उसमें ऐसा लिखा है 7वां वचन, पेत्रस का किताब उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन में ऐसा लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारे परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। हालेलुया। यहाँ इस वचन में संत पत्रोस पेत्र द्वारा पवित्र आत्मा मुझे और आपको बोलता है कि हमारा विश्वास सादा विश्वास नहीं है। हमें जो मिला हुआ विश्वास कैसा उसका परीक्षा, कैसा उसका परखा जाए। जैसा सोना को आग में डाल के सोना को सोना अलग करता है और गंदगी अलग करता है, वैसा ही एक विश्वासी का विश्वास को परमेश्वर परीक्षा में डाल डाल के, हालेलुया दुख में पीड़ा में डाल डाल के हमें हालेलुया परमेश्वर का बेटा बनाता है। वही ये वचन बोलता है कि अंत में, लास्ट में विश्वास का परीक्षा होने का बाद जब मसीह का प्रकट होने पर प्रशंसा, यीशु मसीह वापस आने वाला है। उस वापस आने का टाइम में हमारा विश्वास का परीक्षा में अगर मैं और आप पास हो गया तो बोलता है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहराएगा। हालेलुया बहुत प्रशंसा होएगा, बहुत आदर होएगा, हालेलुया बहुत महिमा होएगा। हालेलुया अगर आप विश्वास का परीक्षा में पास हो गया तो हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए। हालेलुया इसलिए निरंतर वचनों को पढ़ने का है, वचनों को सुनने का है, वचन का अधीन में रहने का है, ताकि हमारा विश्वास बढ़े बढ़े बढ़े। हर एक विश्वासी का विश्वास बड़े, हम विश्वास में बढ़ना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम बच्चा बच्चा में से पुत्र बने, पुत्र बन के हमारा अंदर इतना विश्वास बने कि हम परखा जाए, हम परखने के बाद पास हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास का परखने के बाद ये सोना जैसा अंगार से तप के हालेलुया सोना अलग हो गया, गंदगी अलग हो गया, वैसा ही बहुमूल्य विश्वास, हमारा बहुमूल्य विश्वास हालेलुया उसमें से निकल के हालेलुया साफ और सुथरा
हालेलुया, परमेश्वर का योग्य सब बने। हालेलुया, हमें मालूम है, हालेलुया, हमें अब्राहम का विश्वास का बारे में मालूम है। हालेलुया, विश्वास का पिता करके बोला गया अब्राहम को। हालेलुया, अब्राहम को जब बुलाया गया, हालेलुया बोलता है परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम हालेलुया परमेश्वर का आवाज को सुन के हालेलुया निकल। विश्वास दो प्रकार के है, एक तो विश्वास देने का है हालेलुया और एक लेने का है। हालेलुया, हमें सबको लेने का विश्वास है। हालेलुया, अब्राहम को भी ऐसा ही एक विश्वास था, परमेश्वर उसे देगा। अब्राहम परमेश्वर का पास गया और प्रभु से मांगा है, प्रभु मुझे एक बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, और परमेश्वर उसे देगा बोला। एक बार परमेश्वर ने अब्राहम को अपना घर का बाहर बुलाता है। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय में उसका लिखा है और बोलता है देख आकाश की ओर देख, हालेलुया तारेगण को गिन, और बोलता है इतना मैं पुत्र में तुम्हें देगा। हालेलुया, उसका बाद बोलता है समुद्र के दाने को गिन, रेती को गिन, मैं इतना संतान तुझे देगा। हालेलुया, उसका बारे में यहाँ लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। हालेलुया, जब अब्राहम ने ये बात पे विश्वास किया, परमेश्वर उसे धर्मी ठहराया और उसको एक बेटा देता है जिसका नाम हमें सबको मालूम है, इसहाक। हालेलुया, ये परमेश्वर ने दिया हुआ उसका विश्वास का परीक्षा का बाद हालेलुया एक दान है। हमें भी परमेश्वर विश्वास देता है। हालेलुया, जब अपन मांगता है परमेश्वर देता है। हालेलुया, उसका बाद हम अब्राहम का और एक विश्वास के बारे में दिखता है। हालेलुया, जब अपन हिब्री का राजपत्र पढ़ता है उसका 11वां अध्याय में 17, 18, 19वां वचन में वैसा बोलता है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं के सच माना था। हालेलुया, अब्राहम ने विश्वासी से हालेलुया परमेश्वर ने पूछा तो दे दिया। जब उसने दिया ऐसा विश्वास कर रहा था, अगर परमेश्वर दे सकता है तो इसहाक अगर बलिदान हो गया उसमें से भी वो जिंदा करके मुझे वापस देगा, ऐसा एक विश्वास उसका अंदर था। हालेलुया, जब उसने ऐसा विश्वास किया 20वां वचन में उसके बारे में लिखा है। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया 19, 18 और 19, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरी वंश कहलाएंगे, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। हालेलुया, विश्वास के साथ उसने बलिदान करने के लिए चढ़ाने लगा। उसका बाद क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ है कि मरे हुए में से जिलाए, सो उनमें से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे और आशीर्वाद दिया। हालेलुया, अब्राहम का जीवन से हमें दो विश्वास मालूम पड़ता है, एक तो मांग के लेने का विश्वास, दूसरा देने का विश्वास। जब उसने दिया तो हालेलुया इसहाक द्वारा अब्राहम को हालेलुया हजारों बच्चे लोग बन गया। हम लोग भी विश्वास कर, जब यीशु पे विश्वास करता है हम अब्राहम का बच्चा बन जाता है। यीशु मसीह का द्वारा हम भी अब्राहम का संतान बन गया है। तो मांगता है परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, परमेश्वर बोला है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, जो मांगता है परमेश्वर वो देता है। लेकिन जब उसका नीचे अपन पढ़ता है, हालेलुया, जो व्यक्ति मेरे लिए खो जाता है, अपना घराने को खो जाता है, हालेलुया, तो वहां बोलता है 100 पट उन्हें वापस देगा। हालेलुया, जो मेरे लिए खो गया हालेलुया उसे 100 पट वापस मिलेगा। जब शिष्य लोग ने बोला हालेलुया मैंने तुम्हारे लिए अपना घराने को छोड़ के आया, सब कुछ छोड़ के आया, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें 100 गुना उसे वापस देगा। हालेलुया, तो हालेलुया, मांगने से परमेश्वर जो मांगता है वो देता है। लेकिन परमेश्वर के लिए अगर कोई देता है परमेश्वर उसको 100 गुना देता है। ऐसा एक विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए। हमारा देने का भी परीक्षा परमेश्वर लेता है। हालेलुया,
क्या आप परमेश्वर को देने के लिए आपका अंदर मन है, आपका विश्वास करता है परमेश्वर के लिए कुछ दे? हालेलुया। जब अपन देखता है एक जवान परमेश्वर का पास आता है और बोलता है, मत्ती उसका 19वां अध्याय में बोलता है, हे अच्छा गुरु, ऐसा करके संबोधन करता है परमेश्वर को और बोलता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। ये एक धनवान व्यक्ति है। धनवान व्यक्ति यीशु के पास आके बोलता है, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? तभी परमेश्वर उसे बोलता है, हालेलुया, तेरे पास तो धन संपत्ति बहुत है। हालेलुया, तुझे मालूम है कि ये धन संपत्ति नाश होने वाला है। मैं अच्छा गुरु, तूने बोला इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, खुदा का बिना इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। तू बोलने वाला तू भी अच्छा नहीं है। सब लोग इस दुनिया में हालेलुया दुष्टता करता है और परमेश्वर का नजरों में गिर गया है। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह बोलता है, अगर तुझे संपत्ति स्वर्ग में भी होना चाहिए, तेरा सारे इस दुनिया के धन संपत्ति को बेच के मेरे पीछे आ जा। हालेलुया। सब कुछ छोड़ के मेरा पीछे आ जा। हालेलुया। यीशु का ये वचन को सुन के हालेलुया वो धनवान जवान नाराज हो जाता है। वो परमेश्वर को देने का विश्वास उसमें नहीं था। कुछ तो भी परमेश्वर ने दिया हुआ आशीर्वाद परमेश्वर को खोने के लिए, परमेश्वर के लिए देने के लिए नहीं, तो खोने के लिए उसका अंदर विश्वास नहीं था। इसके लिए वो नाराज होके चला गया। वचन में ऐसा लिखा है, वो नाराज होके चला जाता है। हमें नाराज नहीं होना है। परमेश्वर ने अगर मुझे बुलाया, परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, आप विश्वास में बढ़ता है, आपका देने का भी परीक्षा किया जाएगा। हालेलुया। जैसा हमने पतरस में पढ़ा, पहला पतरस पहला अध्याय 7वां वचन, हमारा विश्वास जो हालेलुया जैसा हमने पढ़ा पहला पतरस पहला अध्याय 7वां वचन में, हमारा विश्वास का परीक्षा किया जाएगा। जैसा सोने को अंगार में डाल के उसका शुद्धता करता है, वैसा ही हमारा भी विश्वास का परीक्षा किया जाएगा। अगर आपका विश्वास का परीक्षा सिद्ध निकलेगा तो क्या बोलता है, हालेलुया, ओ महिमा का योग्य होएगा, ओ प्रशंसा का योग्य होएगा। अंत में हम लोग सब आनंदित होएगा। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा है? आपका विश्वास, मेरा विश्वास अंत तक बना रहना चाहिए, तो भी हम प्रशंसा पाएगा। हालेलुया। अभी हमारा दूसरा परीक्षा किया जाता है। हमने 2 परीक्षा देखा। एक तो है हमारा विश्वास योग्यता, हमारा सत्यता का बारे में। दूसरा हमने देखा हमारा विश्वास का बारे में। अभी तीसरा हम देखने वाला है परमेश्वर का प्रति हमारा प्रेम का बारे में। परमेश्वर का प्रति हम कितना प्रेम करता है। जब अपन लूक उसका 10वां अध्याय 27वां वचन पढ़ता है, तो प्रभु अपना परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति और अपने सारे बुद्धि से के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से प्रेम रखना चाहिए। कैसा प्रेम रखना चाहिए? सारे मन से और सारे प्राण से और अपने सारे शक्ति और अपने सारे बुद्धि से प्रभु को प्रेम करने का है। हालेलुया। ये प्रभु चाहता है। जो भी इंसान प्रभु का बच्चा बन गया, हमें प्रभु से प्रेम करना है। प्रेम करने वाला व्यक्ति हालेलुया निरंतर हालेलुया उसका साथ बना रहना चाहता है। एक टच रहता है, एक इमोशनली टच होता है। परमेश्वर के साथ निरंतर बात करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। उसे बोलता है प्रेम करने का। अगर एक व्यक्ति हालेलुया हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार मिलता है, उनका अंदर प्रेम नहीं होता है। इसलिए यहाँ बोलता है, वचन में बोलता है, हमें परमेश्वर को प्रेम करना है पूरा मन से, आधा मन से नहीं, पूरा मन से, पूरा हालेलुया प्राण से, पूरा बुद्धि से, शक्ति से प्रभु को। ये एक आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया हुआ आज्ञा है। जो व्यक्ति पूरा मन से प्रेम करता है, हालेलुया, वो परमेश्वर का पुत्र बनता है। हालेलुया। अगर ये
प्रेम का परीक्षा में आप नापास हो जाएगा, अगर उसमें फेल हो जाएगा, आप पुत्र नहीं बनेगा। हालेलुया। हमने देखा कि हमारा सबका परीक्षा हालेलुया होता है। हालेलुया। योब का परीक्षा 6 बात में हो गया और 6 बात में वो विजय पाया, तभी परमेश्वर उसको डबल आशीर्वाद परमेश्वर का बेटा जैसा स्वीकार किया गया। प्रेज लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर का बेटा बनने का है, हालेलुया, पुत्र बनने का है, तो हमें परमेश्वर से प्रेम करने का है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले बच्चा परमेश्वर का साथ रहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर का वचन का हिसाब से रहता है, विश्वास में बढ़ता है। हालेलुया। जब अपन रोम का राजपत्र उसका 12वां अध्याय पढ़ता है, 12वां अध्याय का पहला वचन ऐसा बोलता है, रोम, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर को हमें बलिदान करके चढ़ाना है। एक व्यक्ति को जब बलिदान करके चढ़ाता है, उसका मर्जी कुछ नहीं चलेगा। हालेलुया। वो तो बलि हो गया है, अभी जो भी करेगा वो उसका जो परमेश्वर का है, जिसको दिया गया बलि जैसा दिया गया, उसका इच्छा ही चलेगा। हमें परमेश्वर को प्रेम के लिए हमें पूरा मन से दिल से प्रेम करना है और समर्पण करना है, याग बलि जैसा समर्पण करना है। हालेलुया। हमारा विश्वास का परीक्षा किया जाएगा, हमारा प्रेम का परीक्षा किया जाएगा, हमारा विश्वास योग्यता का सत्यता का परीक्षा किया जाएगा। स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं की अधिकारी बनाओगे, अपना स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर बोलता है अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अगर हम विश्वास योग्य बना, हम अगर परीक्षा में पास हो गया, परमेश्वर अपना जीवन में परीक्षाएं लाता है। हमने 3 प्रकार के परीक्षा देखा, इस परीक्षा में अगर मैं और आप पास हो गया, परमेश्वर बोलता है हालेलुया कि मेरे स्वामी के आनंद में सौभाग्य हो जाएगा। हमारा स्वामी के आनंद में, परमेश्वर के आनंद में हम सौभाग्य लेने का परमेश्वर का इच्छा है। अगर आप इस वचन को समझा, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम सब परीक्षा में पास हो जाए। हालेलुया। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में नहीं, और कई सारे सब्जेक्ट है। हालेलुया। हर एक सब्जेक्ट में हमें पास होना है। खाली हालेलुया, खाली एग्जाम लिखने का ये नहीं है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम सब रीति में हर एक परीक्षा में पास हो जाए। हालेलुया। जो भी पास नहीं होते, परमेश्वर उन्हें स्वीकारता नहीं है, परमेश्वर उन्हें हालेलुया लेता नहीं है। हम देखता है सोदोम और गमोरा, हालेलुया, हजारों लाखों लोग उस गांव में था, लेकिन एक विश्वासी दास वहां देखा तो परमेश्वर ने एक को ही बुलाया। आपको लगेगा कि हम क्रिस्ती है, हम मसीह है, हम हालेलुया चल रहे, नहीं, परमेश्वर खाली एक विश्वासी है तो देखता है और परमेश्वर उसको ही चुनता है। हमें विश्वास का परीक्षा में पास होना है, परमेश्वर का पुत्र कहलाना चाहिए। हालेलुया। जो भी पुत्र है, परमेश्वर उसको उसका पवित्रता में भाग लेने का योग्य बनाएगा। हमें सबको इस परीक्षा परमेश्वर का पवित्रता में भाग लेने के लिए है। हालेलुया। उसका साथ बैठने के लिए है, उसका साथ में वक्त बिताने के लिए। प्रभु आप लोगों सबको आशीर्वादित करे, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद, तो उनसे बात किया इसके लिए धन्यवाद, तेरा आत्मा से तो हमें सबको भर दिया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज और एक अवसर हमारा हर एक का जीवन में दिया प्रभु। हालेलुया। हमारा विश्वासी जीवन में परखने के लिए तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तूने हमें सब कुछ चुना है, तेरा बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। अभी हमें तूने प्रभु पुत्र का एक अधिकार दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस पुत्र का अधिकार में आने वाला हर एक परीक्षा में हम प्रभु विजय पाने के लिए हमें कृपा दे, ताकि अंत में हे विश्वास
दासु विजय पाया हुआ दास करके पुकारे प्रभु। तेरा इस आवाज सुनने का योग्यता हमें सबको दे प्रभु। हे प्रभु, ये प्रार्थना, ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में आशीर्वादित कर। हर एक कमी घटी को निकाल। जो भी रोग में है, जो भी पीड़ा में है, जो भी दुख में है, जो भी दर्द में है, ऐसा भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबको तू छुटकारा दे, सबको तू चंगाई दे। जो भी प्रभु शैतानी बंधन में है, जो भी व्यसन में फंसा हुआ है, ऐसा भाई बहनों को हम प्रार्थना करते हैं, आज ही मुक्त कर, आज ही सबको तू छुटकारा दे, ताकि प्रभु तेरा पुत्र बनने का प्रभु एक अधिकार उन्हें भी मिले। हमें तूने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। सुना हुआ वचन तू आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तेरा वचन में बढ़ने के लिए सबको तू सहाय कर, आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है। तू ही हमारा चालक और मालक बन प्रभु। यीशु मसीह का पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको सबको आशीर्वादित करे। हालेलुया।